तो हम नेक्स्ट लेग अप यहाँ से देख सकते हैं इधर की तरफ, जो कि अगर इस लाइन को 1.7 मिलियन डॉलर्स और हाईएस्ट आप देखोगे कितना होगा, $1400। मतलब 400 की चीज़ $1400 की आराम से हो गई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज गाइस हम बात करेंगे बिटकॉइन का कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन ने कहाँ डिप लेगा या कहाँ अगली पोजीशन होगी बिटकॉइन की, या ऑल्ट कॉइन्स में देखेंगे उनकी क्या पोजीशन होगी, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गिरेगी या अप जाएगी, या दूसरे गेमिंग टोकन्स देखेंगे और कुछ NFT टोकन्स देखेंगे। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या बता रहा है हमें। ये तो गाइस वैसे अगर आप अभी देखोगे तो ये चार्ट है सोलाना का। सोलाना के बारे में बात करेंगे कि सोलाना इतना ज़्यादा क्यों पंप हो रहा है, NFT की हाइप चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, सारी बात करेंगे। पहले बिटकॉइन का देख लेते हैं कि बिटकॉइन की क्या चाल रहेगी, बिटकॉइन किधर जाना चाहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम देखें बिटकॉइन का पैटर्न हमने देखा था पिछली वीडियो में, बता रहा था कि बिटकॉइन ने एक चैनल में चल रहा है और चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया था। वो किया था 26 अगस्त को किया था ब्रेक डाउन। आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया था। और ध्यान से अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कैंडल्स आई थी और बता रही थी कि ब्रेक डाउन हो गया है, चैनल से ब्रेक डाउन हो गया। हमने पॉइंट पे, अगर यहाँ से पॉइंट पे देखें 1 2 3 और यहाँ देखोगे यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया। बट यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद देखोगे यहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ, टच किया रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट बन गया था, सपोर्ट था पहले और अब ये रेजिस्टेंस बन गया था जब ये ब्रेक डाउन हुआ। तो ब्रेक डाउन जब ये रेजिस्टेंस बना और इसको टच किया तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और चैनल के अबव अंदर आ गया। आप देखोगे ध्यान से इस चैनल के अंदर आ गया है फिर से बिटकॉइन। यहाँ से इस चैनल को रिमूव कर दें तो यहाँ पर अगर हम इस चैनल को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। एक पैटर्न था, फॉलिंग वेज पैटर्न था, तो वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इसकी वजह से ही पंप हुआ। यहाँ पर 47,400 या 500 के आसपास ब्रेकआउट हुआ और बिटकॉइन पंप हुआ। RSI में भी देखें तो RSI में भी ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर यहाँ से देखोगे तो बिटकॉइन में ब्रेकआउट हुआ था, 45 के लेवल पर ब्रेकआउट हुआ था और अब 59 चल रही है RSI 4 आवर टाइम फ्रेम में। और अभी का प्राइस देखोगे 48,790 के आसपास चल रहा है, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। यहाँ पर 49,300 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और अगर अब इसको रिमूव कर दें हम, चैनल वही पुराना चैनल चलें, चैनल के हिसाब से चलें, तो आप यहाँ देखोगे तो चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बिटकॉइन वहीं अब चैनल पे चल रहा है। अब ये देखोगे आप, इसको मैं दोबारा ढंग से बना दूँ तो यहाँ पर इसको फिर से अरेंज कर दें लाइंस को। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने क्या बनाया, अब यहाँ पर ये लाइन, वाइट लाइन है जो ये सपोर्ट का काम कर रही है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर, पर इसको ब्रेक कर दिया, अब ये फिर से सपोर्ट का काम कर रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि फिर से ये नीचे की तरफ आता है, बिटकॉइन नीचे की तरफ जाता है। अगर नीचे चला जाता है गाइस, अब की बार क्या होगा कि 44,000 के आसपास आने की उम्मीद है काफ़ी, क्योंकि इसने यहाँ पर एक्यूमुलेशन बनाया। तो नीचे लेग डाउन अब हो सकता है अगला, नहीं तो अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट हमारा पोजीशन होगी बिटकॉइन की कहाँ होगी, वो होगी अगर ये कैंडल्स यहीं पर रहती हैं और इससे नीचे, इस सपोर्ट से नीचे नहीं गिरती है, 48,000 के नीचे नहीं गिरता है बिटकॉइन, तो हम नेक्स्ट लेग अप यहाँ से देख सकते हैं इधर की तरफ, जो कि अगर इस लाइन को देखो, यहाँ पर बताया था 27 अगस्त को बताया था कि ब्रेकआउट हो चुका है। देखो RSI में ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब बिटकॉइन बुलिश होगा। तो जिसने बाय किया है वो अच्छे प्रॉफिट में होगा और जो ऑल्ट कॉइन्स भी उस टाइम बाय किया है वो अच्छे प्रॉफिट में होगा। अगर हम आगे देखें तो अगर ये चैनल ब्रेक कर जाता है तो हम 44 के आसपास आएंगे, नहीं तो हम 54 के आसपास जाएंगे। और गाइस अगर हम इसमें वीकर डेली में देखें तो डेली में भी यही बता रहा है कि हम जल्दी
53,000 के अबव जा सकते हैं। और हमारा अगर पैटर्न देखें, जो ये पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ सपोर्ट बन रहा है आरएसआई में। अगर हम, काफ़ी लोग बोल रहे थे बियरिश डाइवर्जन बन रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया आरएसआई ने भी, तो हो सकता है इसका भी आने वाले टाइम में ब्रेकआउट हो जाए। 73 के आसपास आरएसआई 73 के आसपास आरएसआई चली जाए, तो देखने वाली बात होगी कि ये सपोर्ट को ब्रेक करता है 54 या 55 लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं करता आरएसआई। तो देखने वाली बात होगी, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो अब देख लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस का। बिटकॉइन डोमिनेंस क्या चार्ट पैटर्न बना रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा एक चार्ट यहाँ पर आप देखोगे एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल आप देखोगे यहाँ से, तो ये ट्राइंगल काफ़ी बियरिश होता है, ये डाउनवर्ड में मूवमेंट बनता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो मूवमेंट चल रही है, और आने वाले टाइम में 54 के आसपास टच करने के बाद फिर से नीचे आएगा 53, और इस ट्राइंगल को ब्रेक डाउन कर सकता है। और इसकी हाइट क्या होती है ब्रेक डाउन की, तो ये जितनी इसकी हाइट होती है और यहाँ तक नीचे जा सकता है, 40% के आसपास जा सकता है हमारा BTC डोमिनेंस। तो यहाँ पर अगर आ गई गाइस, तो ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी बुलिश हो जाएंगे, जो कि बताता है कि जो हमारा आने वाले टाइम है बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी कम होगी और बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गिरेगी, नीचे डंप होगी और ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। तो ये था बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट कि आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट करेगी। और अगर हम देखें गाइस, अगर हम दूसरे कॉइन्स का देखें, तो काफ़ी लोगों ने ICP बाय किया है। ICP का अगर चार्ट देखें तो ICP में ने अच्छा बाउंस दिखाया है 54 के आसपास। काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया हुआ था, और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ICP का बता दो। तो ICP में अभी काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। आने वाले टाइम में हम 89 से 105 के आसपास जा सकते हैं हम ICP में। तो ICP का ध्यान रखना। ICP में अगर आपको मिल जाए 63 के आसपास भी थोड़े से और बाय कर सकते हो, अगर आपको बाय करने हैं। अगर आपने बाय नहीं किया तो आप बाय कर सकते हो ICP। और इथेरियम का देखें, इथेरियम का अगर देखें तो यहाँ पर देखो इथेरियम का भी चार्ट वैसा ही एक फ्लैग चल रहा है, बुल फ्लैग चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पर एक फ्लैग के अंदर चल रहा है। ये पैटर्न भी बुलिश होता है काफ़ी। तो यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन चल रही है, और आने वाले टाइम में इसको ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसकी जितनी पोल की हाइट होती है, जितनी इसकी हाइट है 49% है, तो आने वाले टाइम में अच्छा पंप कर सकता है, 5000 से अबव का भी जा सकता है। तो इथेरियम पे भी नज़र रखना। जब ये ब्रेकआउट हो जाए 34 से अबव ब्रेकआउट हो जाए तो काफ़ी अच्छा पंप देखेंगे। मैंने क्या कहा था आपको पिछली वीडियो में और वॉइस चैट में टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि अगर 35 से अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, 33 के बाद 35 के अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो इथेरियम में अच्छा ग्रो होगा, इथेरियम अच्छा पंप होगा। तो इथेरियम भी आप आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर हम उसमें देखें, आपको बताया ही है मैंने, ICP का बता दें कि ICP ले सकते हो। और अब बता देता हूँ सोल कॉइन का कि सोल कॉइन क्यों पंप हो रहा है इतना ज़्यादा। तो आप यहाँ देखोगे इसका पैटर्न, अगर आप यहाँ देखोगे तो सोल कॉइन एक बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया था, कहाँ किया था, $84 के आसपास इसने ब्रेकआउट किया था। और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद अब ये देखो, आपको दिख ही रहा होगा पंप होता जा रहा है। और इसकी हाइट देखें, अगर इस फ्लैग की हाइट देखें, फ्लैग कितना है हमारा, इसकी हाइट है 69% है। 69% आप लगा लो कितना हो गया, 69% हो गया हमारा, 144 के आसपास जा सकता है। और अगर हम ये इसका और भी बड़ा पैटर्न देखें, इसको इस पैटर्न को रिमूव कर दें, इस फ्लैग को रिमूव कर दें, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखो यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ ब्रेक हुआ था, तो काइंड ऑफ ये भी बड़ा फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ पर यहाँ हमें आप देख रहे हो कि सपोर्ट लगाया था जब डंप हुआ था सोलाना, तो 59 पर सपोर्ट लगाया। कहाँ लगाया था, बिल्कुल अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे लगाया था। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे लगाने के बाद फिर से यहाँ पर रीटेस्ट किया था, और फिर देखो जंप हुआ कितना ज़बरदस्त। और
काइंड ऑफ ये बड़ा फ्लैग बन गया। अगर हम डेली में देखें तो क्या बता रहा है, डेली में देखो बड़ा फ्लैग बता रहा है, तो बड़ा फ्लैग से आप देखोगे 300 से लेके 500 तक इसकी हाइट बता रहा है इस फ्लैग की, और ये एक्सेस इन्फिनिटी की तरह जा सकता है। तो 500% यहाँ से पंप कर सकता है। 500% हो गया हमारा। अगर हम इसमें बात करें 500, अगर हम इसमें देखें तो 500 हो गया, 350 से लेके 500 हो गया, मतलब $300 से लेके $400 तक जा सकता है सोलाना। काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है सोलाना की, अभी बताता हूँ क्यों है। तो गाइस, अगर आप पूछोगे इस टोकन को लेना है या परचेज़ करना है कि नहीं अभी, तो अभी बोलूँगा नहीं परचेज़ करना, अभी इस डिप का वेट करो। अभी अगर नीचे मिल जाता है 60 या 62 के आसपास मिल जाता है, रीटेस्ट इस ट्राइंगल के आसपास मिल जाता है, इस एरिया के आसपास मिल जाता है, तो आप बाय कर सकते हो। काफ़ी वैसे ही अगर अभी देखें तो काफ़ी पंप हो चुका है। कितना पंप हो चुका है? 51% पंप हो चुका है यहाँ से, और आने वाले टाइम में और भी पंप हो सकता है। इसकी वजह बताता हूँ क्यों पंप हो सकता है। अगर आपको बाय करना है तो 2 से 3% बाय कर लेना। अगर अभी आपको मन कर रहा है काफ़ी तो बाय करने का, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सोलाना पंप हो जाता है। अगर 2% या 1% आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो का। ज़्यादा बाय मत करना। अगर बाय करना है ज़्यादा तो 61 के आसपास या $60 या 59 के आसपास बाय कर सकते हो। अब बताता हूँ इसकी हाइप क्यों बनी हुई है इस टोकन की। तो NFT आपको पता ही है NFT का कितना क्रेज़ चल रहा है। NFT अगर किसी को नहीं पता तो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। तो आपको पता है, तो गाइस आपको पता ही है NFT का कितना क्रेज़ चल रहा है नया। तो आपको पता ही है गाइस NFT का कितना क्रेज़ चल रहा है। हर मार्केट में नए नए NFTs आ रहे हैं हर रोज़, और जो भी NFTs के टोकन्स है वो पंप कर रहे हैं। अगर आप पूछोगे NFTs क्या होती है, NFTs नॉन फंजिबल टोकन है। उसमें अगर आप पूछोगे डिजिटल आर्ट होती हैं टोकन, एक डिजिटल आर्ट को टोकन में कन्वर्ट किया होता है। कोई म्यूज़िक हो गया या जो भी चीज़ एक्सक्लूसिव प्रोवाइड करती है उसको टोकनाइज कर देता है, तो उसको NFT बोलते हैं। अगर आपको और भी डेप्थ में NFTs के बारे में जानना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं NFTs की डेडिकेटेड, तो इस वीडियो को कम से कम 20 लाइक्स दे दो। अगर इस वीडियो को 20 लाइक्स आ गए तो मैं NFTs के बारे में बताऊंगा कौन से अच्छे आने वाले टाइम में NFTs होंगे जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। एक NFTs हैं गाइस, हमने देखे हैं प्रीवियस जो हिस्ट्री में देखे हैं 2017 में जो क्रिप्टो पंक्स नाम से NFTs आए थे, वो फ्री में आए थे। मिंटिंग हुई थी, कुछ नेग्लिजिबल फ़ीस थी उस टाइम, कम फीस थी। तो जब क्रिप्टो पंक्स आए थे मार्केट में 2017 में, उस 2017 के बाद जब बियर मार्केट आई थी काफ़ी क्रेज़ मतलब हाइप कम हो गई थी NFTs की। बट जब बिटकॉइन पंप हुआ और बिटकॉइन में मार्केट में अच्छा हाइप आई तो NFTs की भी अच्छी हाइप आई। और वो जो क्रिप्टो पंक्स थे, आज की बात करूँ, एवरेज क्रिप्टो पंक का प्राइस 500 से लेके 600 इथेरियम है, $1.7 मिलियन, और हाईएस्ट आप देखोगे 4200 इथेरियम का ये वाला 3100 नाम से ये क्रिप्टो पंक है फर्स्ट पोजीशन में, $7.58 मिलियन का है। मार्च में 11 मार्च को किसी ने बाय किया था 4200 इथेरियम का। तो NFTs की काफ़ी हाइप है और आने वाले टाइम में और भी हाइप होगी। अगर आप पूछोगे सोलाना का क्यों इतना पंप हो रहा है, तो इसी की वजह से ही पंप हो रहा है। नए नए NFTs आ रहे हैं सोलाना की ब्लॉकचेन पर। तो पहला जो सबसे पहले आया था डेजन एप्स एकेडमी से आया था, वहाँ पर NFTs आए थे और एक NFT 6 सोल का मिला था उस टाइम पर। जब हमने इसको अगर इसकी वेबसाइट पर देखें तो ये 13 अगस्त को आया था पहला, जब ये ड्रॉप किया था सोल की ब्लॉकचेन पर 6 सोल का मिल रहा था। और 6 सोल का अगर हम उस टाइम पे प्राइस देखें 13 अगस्त को कितना था, 13 अगस्त के आसपास $39 का था, मतलब $40 का लगा लो। $40 का अगर आप देखोगे अभी $40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, $240 का था। $240 का आज एक NFT नॉर्मल फ्लोर प्राइस इसका है
अगर हम देखें 40 सोल है, 40 सोल का देख लो, 40 सोल का अगर आज के में मल्टीप्लाई करें तो $94 है, तो $3700 का है एक NFT। तो देख लो गोरिल्ला के ये NFTs हैं, देख लो गाइस कौन सी पिक्चर आजकल $3700 की है, तो ये कितनी बूम कर रही है। तो NFTs की काफ़ी मार्केट आने वाले टाइम में बूम होगी। और अगर ये देखोगे जैसे सोल पंक्स देखोगे, इनकी भी उस टाइम ड्रॉप हुए थे, 1 सोल का या 2 सोल का ये ड्रॉप हुआ था। और आज अगर इसका फ्लोर प्राइस देखें, नॉर्मल प्राइस, मिनिमम प्राइस देखें तो 13 सोल है, तो इतनी हाइप है। और देखो लेटेस्ट अभी बोल्ड बैजर आया था और यहाँ पर कल ही इन्होंने ड्रॉप किया है, और एक बोल्ड बैजर की मिंटिंग का प्राइस 5 सोल था। मिंटिंग गाइस एक प्रोसेस होता है, अगर किसी को मिंटिंग नहीं पता तो मिंटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक फ़ीस, मान लो एक फ़ीस होती है इसको लेने की, जो कंपनी या जो टीम इसको इन सारे NFTs को लॉन्च करती है, वो मिनिमम एक प्राइस लेती है, फ़ीस लेती है कि इतना फ़ीस लेंगे हम आपको ये NFT को आपको देने में। तो मिनिमम 5 सोल दिया था इन्होंने। 5 सोल कल के प्राइस में देखें तो $84 था, तो 84 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आप देखोगे कितना बन रहा है, $420 का बन रहा है। और तो अगर अभी एवरेज प्राइस, अगर फ्लोर प्राइस देखोगे तो 15 सोल है, 15 सोल को मल्टीप्लाई कर लो 94 से, तो कितना होगा $1400। मतलब 400 की चीज़ $1400 की आराम से हो गई। और काफ़ी लोग हैं जो इसको अभी बेच नहीं रहे हैं, $15 सोल पे बेच रहे हैं, कोई उससे भी अबव बेच रहा है। आने वाले टाइम में देखो, कल मैंने देखा था इसकी एवरेज सोल प्राइस 8 सोल थी और आज 15 सोल है, डबल हो गई, अप्रॉक्स डबल हो गई। आने वाले टाइम में पता नहीं गाइस कितना इसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा। और वॉल्यूम देखो 76,000 सोल की वॉल्यूम ट्रेडिंग है यहाँ पर, और 10,000 इन्होंने कल ड्रॉप किए थे। और इसी की वजह से ये जो ये मार्केट प्लेस है, इसी की वजह से इतनी ज़्यादा सोल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, सबको क्रेज़ है। 400 लगाए और एकदम से कल ही रातों रात हमारे $1,000 से, $400 से हमारे $1,400 हो गए। तो इसी वजह से इतना क्रेज़ है, हाइप हो रहा है NFTs का, इसी वजह से सोलाना का प्राइस इतना पंप हो रहा है। अब देखो 94 चला गया, आपसे बात करते ही 92 के आसपास था, 94 चला गया। आने वाले टाइम में 140 या 160 या 300 से ऊपर भी जा सकता है सोलाना का प्राइस। अगर इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक और पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो आने वाले टाइम में और भी हाइप आ सकती है। देखो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं इसके सोलान आर्ट पर। इसकी गाइस अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप फैंटम वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो, या सोलाना का जो भी वॉलेट है ऑफिशियल वो डाउनलोड कर सकते हो और कनेक्ट कर लेना। आप अपने सोल कॉइन बाइनेंस से किसी भी जो ब्रोकर है आपका वहाँ पर WazirX या कोई भी जो आपका ब्रोकर है वहाँ से बाय कर लेना, और इस पे अपने प्राइवेट वॉलेट पर सेंड कर देना, सोलाना के वॉलेट पर या फिर फैंटम वॉलेट पर, और इसको कनेक्ट कर देना। जब भी कोई भी एयर ड्रॉप होगा, जो भी नया NFTs आएगा, तो उसको क्या करो, उसके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो। नए जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर सोलाना आर्ट पर, उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट को फॉलो करो रेगुलर, और इनके डिस्कॉर्ड के जो भी डिस्कॉर्ड इनका प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो करो, और ट्विटर हैंडल को फॉलो करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट कभी भी कर सकते हैं ये। तो अलर्ट रहा करो। अगर आपको इसमें सोलाना आर्ट के NFTs में पार्टिसिपेट करना है। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग टोकन्स की। गेमिंग टोकन्स आप अगर देखोगे, मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था, कुछ कॉइन्स बताए थे, गेमिंग टोकन्स बताए थे जो आप बाय कर सकते हो। तो आज अगर हम देखें कौन सा पंप करा है, किस कॉइन ने पंप किया है, तो देखो आज चेन गेम्स ने पंप किया है। मैंने ये स्पेशली आपको बताया था यूट्यूब पे, चेन गेम्स ले लो, अच्छा पंप करेगा। और देखो
उस टाइम से अगर आज का टाइम देखें तो काफ़ी पंप किया हुआ है इसने, अप्रॉक्स 30 से 40% पंप किया है इसने। मैंने जब बताया था आपको यूट्यूब पर बताया था। और दूसरे कॉइन्स देखेंगे, देखो यील्ड गेम YGG पंप कर गया कितना, स्प्लिंटर लेंस पंप किया था 0.5 के आसपास गया था, फिर से नीचे गिर गया, बट आने वाले टाइम में और भी पंप करेगा क्योंकि आप देख रहे होगे स्लोली अप मूवमेंट ले रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर पंप ले रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर पंप ले रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर सीधा पंप लेगा। तो धीरे धीरे $1 के आसपास जाएगा। इसको 2-3 महीने के लिए छोड़ दो ऐसे ही लेके, तो आने वाले टाइम में अच्छा पंप करेगा। रैंक भी इसकी 579 आ गई है। जब मैंने देखा था तो ये 800 या 900 के आसपास रैंक थी, तो अब काफ़ी अच्छी अप आ गई है। 40 मिलियन की मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में अच्छा पंप कर सकता है ये। गेमिंग टोकन्स आने वाले टाइम में अच्छे पंप करेंगे। तो स्प्लिंटर लेंस अभी भी अच्छा है और एक्सिस इन्फिनिटी भी अच्छा है गाइस। अगर आपको ना गेमिंग टोकन्स में या गेमिंग प्लेटफॉर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाना है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है एक्सिस इन्फिनिटी से या और कोई गेम से, तो आप मुझे कमेंट में बता दो। मैं श्योरली ट्राई करूँगा उस गेम को, जो भी कोई भी अच्छी गेम होगी मार्केट में, तो वहाँ से हम कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस गेम में और उस गेम को खेल के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी हम ब्लॉकचेन में गेम्स देख रहे हैं, उसमें लेटेस्ट नई गेम्स आ रही है जहाँ पर हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। NFTs, उसी के अंदर NFTs होते हैं, वो बाय करने पड़ते हैं, कैरेक्टर्स हमें बाय करने पड़ते हैं और उसी के अंदर हमें गेम खेलनी पड़ती है और उस गेम खेलने से हमें कुछ टोकन्स मिलते हैं और उस टोकन्स को हम बाद में सेल कर सकते हैं। तो खेल के हमें प्रॉफिट में मिलता है और हम इंजॉय भी करते हैं। तो अगर आपको वो गेम्स चाहिए और वो प्लेटफॉर्म, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ और मिनिमम गाइस 20 लाइक्स इस वीडियो को दे दो। तो ट्राई करता हूँ मैं नेक्स्ट NFTs के बारे में बताने की और गेम्स के प्लेटफॉर्म को भी बताने की कौन से अच्छे हैं जो हम आने वाले टाइम में पैसिव इनकम कर सकते हैं। जो अगर ट्रेडिंग नहीं कर सकते या जो डेली फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते और हाँ वो सोचते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट कर लें, गेम खेल लें। जैसे पहले अभी इंडिया में देखोगे कौन सी गेम्स हैं, जो काफ़ी गेम्स हैं, प्लेस्टेशन की गेम्स हैं या दूसरी गेम्स हैं जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स हैं, वो हमें खेलते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं, पर हमें कुछ मिलता नहीं है उस गेम से। क्या मिलता है, बस लेवल अचीव करते हैं। और उसमें आप देखोगे काफ़ी गेम्स हैं, जैसे PUBG हो गई, ये गेम्स हो गई, दूसरी और गेम्स हो गई, तो उनको खेलने के बाद भी हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उसमें, कुछ स्किल्स लेने पड़ते हैं या कुछ और ड्रेस लेनी पड़ती है उसमें और हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमें उसमें रिटर्न में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस लेवल अप होते हैं। और फ़ायदा किनको होता है, यूट्यूबर्स को होता है जो स्ट्रीम करते हैं। नॉर्मल यूज़र्स को क्या फ़ायदा होता है, बस इन्जॉयमेंट के लिए है। बट जो अब ब्लॉकचेन की गेम्स आ रही है उसमें आप देखोगे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उसमें हमें पैसे भी जनरेट होते हैं, इनकम भी जनरेट होती है। जैसे हम कुछ भी उस गेम में कुछ भी हमने फाइटिंग करी और कुछ भी हमने विन किया और उस बैटल को हमने विन करके हमें टोकन्स मिलेंगे और उस टोकन्स को हम बाद में कहीं पर सेल कर सकते हैं। बाइनेंस पे सेल कर दिया या फिर कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर सेल कर दिया, तो हमें एज अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही है गेम से खेल के। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, इस चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।